हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसकी एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल 11 to 16 तक कवर करेंगे। और इससे पहले हमने 5.2 के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चनों को कवर किया, और जिससे कि पिछली वीडियो में आप देख सकते हो उन्हें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि बेसिक्स आपका क्लियर हो अच्छी तरीके से। और वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो है कि अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन कराएं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें ज़रूर, और लेकिन मेहनत से पढ़ें ज़रूर। और एक बात, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम्स पर कोचिंग स्कूल तो ऑफ चल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पलों की तरफ 5.3 के। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पर मैसेज कीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन होने से कोई चार्ज तो लगेगा नहीं, आपके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 8 + 3 - 2 डैश इन AP, यानी ये समांतर श्रेणी में है। जो टर्म्स हैं वो समांतर श्रेणी में है। का प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है। अब 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का फॉर्मूला होता क्या है, आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला है। क्या है ये? योगफल का फॉर्मूला। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट टर्म्स क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म्स है a। कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म्स a। तो a का मान कितना होगा? 8। और d का मान कितना है? 3 - 8। 3 में से 8 को लेस करेंगे, कितना बचेगा? d = -5, ठीक। अब बात करते हैं n का मान कितना है? 22। कितना है? 22, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब हम फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट कर दें? a का मान, d का मान और n का मान, ठीक है ना। तो क्या होगा? S22 = n की जगह पर 22/2 2। ऐसे ही a का मान कितना है बेटा? 8। कितना है? 8 प्लस n का मान कितना है? 22 - 1। d का मान कितना है बेटा? -5। क्लियर। यानी n का मान 22 रखा हमने, a का मान 8 रखा, और d का मान -5, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये रखे। 2 से सिंप्लीफाई कीजिएगा 11 टाइम्स, और 22 - 1 तो 21। कितना बचेगा? 21। 11 को ऐसे ही रखेंगे। 8 × 2 = 16 प्लस 21 × -5। जैसे ही हम इसको मल्टीपल करेंगे तो बताइए कितना होगा? 16 प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो 21 × 5 = 105, ठीक है ना। 11 ऐसे ही
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। 5 यानी 105 माइनस का 16 क्या बचेगा 89, वो भी माइनस का इंटू 11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा माइनस का 979, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है बोलो, ठीक है ना, समझ में आया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 यानी 1050 लिखा है यहां पर, ठीक है ना, 1050, तथा इसके प्रथम पद कितना है 10 यानी फर्स्ट टर्म से 10 तो 20 वाला टर्म्स निकालना है, यानी 20वां पद ज्ञात करो। तो हमें दिया क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, यानी गिवन दिया है n इक्वस टू कितना बोलो 14, n का मान 14 दिया है, क्योंकि 14 पदों का योग दिया है तो n का मान 14 है, और 14 पदों का योग मतलब S14, n की जगह पर 14 तो कितना दिया 1050, इतना हमें दिया है। जब दिया है तो n को तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, बट Sn को हम कुछ लिख सकते हैं, यानी Sn मतलब S14 को। Sn मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला अभी देखा था, क्या था वही फिर देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इक्वस टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना, क्लियर। तो इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है n का मान और S14 का मान कितना, S14 कितना है इतना। आइए कैसे रखेंगे, S14 का मान कितना है 1050, क्लियर। n का मान 14/2, 2 a का मान कुछ भी नहीं दिया ना तो a ऐसे ही रहेगा, n का मान कुछ भी नहीं दिया तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, a का मान अपन को दिया था, क्या दिया था 10, कितना है 10, और जो कि ये लिखा है, ठीक है ना। प्रथम पद कितना है 10, तो अपन को लिख लेना चाहिए था, ठीक है, सॉरी। तो अब हमें एक ही जगह पर जैसे हम 10 रखेंगे तो 10 इंटू 2 कितना होगा 20, तो इसको हमने डायरेक्ट 20 लिख दिया। कितना लिख दिया बेटा 20, प्लस n का मान कितना है 14 यानी 14 माइनस का 1, d का मान पता नहीं, 2 से सिंप्लीफाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, कितना होगा 2 सत्ते 14, और 7 से जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एकम 7, और 7 से कितनी बार में कटेगा 15, 15 सत्ते 105, और 0 वैसे ही के वैसे लगा दिया, ठीक है ना, क्लियर है, 15 सत्ते 105, यानी 150 हम ऐसे ही रखेंगे, और जो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 20 ऐसे ही, प्लस 14 माइनस का 1 13 d ऐसे ही, 20 को इस तरफ लाएंगे तो बताइए कितना होगा 150, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस का 20 इक्वस टू 13d ऐसे ही, कितना बचेगा 150 यानी 150 में से 20 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा 130, और 13d ऐसे ही, d से सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है 13 10 130, तो d का मान कितना आया बेटा 10, d का मान कितना आया 10, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा 20वां पद, गौर से देखो जरा, ठीक है ना। तो 20वां पद कैसे निकलेगा, आप जानते हो 20वां पद ज्ञात करना है तो हम यहां पर लिखें जरा, यानी A20 का मान फाइंड करना है। A20 का मान
आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और मैंने बताया भी है ऑफलाइन क्लासेस में। जो बच्चे ऑफलाइन देखेंगे तो उनको पता होगा क्या होगा। 820 इक्वस टू क्या होता है, a प्लस का 19d। क्लियर है कि नहीं है? तो 19d यानी वही कैलकुलेशन बनेगी ना, यानी 20 माइनस का 1, n माइनस 1 तो 20 माइनस का 1, तो 20 माइनस 1 यानी 19d। 820 का मान अपन को फाइंड करना है। a का मान कितना दिया बेटा, 10। कितना है, 10। 19 ऐसे ही d का मान भी बताओ कितना निकाला, 10, तो वो भी 10। तो बताइए कितना हो जाए, 19 इंटू 10 190 प्लस का 10 कितना आया, 200। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 12 का उत्तर 200। तो मैं समझ सकता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को मतलब वीडियो को बैक करके देखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जरा वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो वीडियो को, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी 24, 21 और 18 डेड डेडस इन एपी, ये टर्म्स जो भी हैं समांतर श्रेणी में है। कितने, समांतर श्रेणी में है। और वो पूछना चाहते हैं ऐसे कितने पदों का योगफल 78 होगा, यानी कब तक ऐड करें हम, यानी 24 प्लस 21 प्लस 18 ऐसे कब तक ऐड करेंगे हमारा जो योगफल है वो कितना हो जाए, बताओ, 78, ठीक है ना। तो जब हमें नहीं होता है ना पता तो हम क्या करेंगे, माना n पदों का योगफल है 78, ठीक है ना। माना n पदों का योगफल यानी Sn कितना है, 78, ठीक। और हमें फर्स्ट टर्म्स कितना दिया है, 24। d का मान कितना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस 21 माइनस का 24 कितना होगा, बताओ जल्दी, कम ऑन, माइनस का 3। d का मान कितना है, माइनस का 3, और Sn जो कि 78 ये है, ठीक है ना। क्लियर है? तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यानी Sn दिया है 78, तो Sn को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले जाना था, क्या, वही फॉर्मूला हमें फिर से देखना है। क्या है फॉर्मूला, Sn इक्वस टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें हम Sn का मान क्या रखेंगे, बताओ। Sn का मान 78, कितना रखेंगे, 78 इक्वस टू n/2, सेम ऐसे ही a का मान कितना है बेटा, 24, 2 इंटू 24 प्लस n का मान निकालना है तो पता नहीं, n-1, और d का मान कितना है बेटा, माइनस का 3। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। 2 का मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का मल्टीपल कितना होगा, 156, कितना होगा, 156 इक्वस टू n, ऐसे ही मल्टीपल इनका करेंगे आपस में तो 48 होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, प्लस इस 3 का मल्टीपल करेंगे तो बताओ माइनस कितना होगा। देखो यहाँ पर जो भी है 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, और वही प्लस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब 3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, हमने पहले प्लस वाले को लिख दिया, उससे कोई गलती नहीं है, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जो साइन था उसका वही साइन होना चाहिए। जैसे कि माइनस और माइनस क्या होता, प्लस होता, प्लस का 3 तो आगे लिख दिया प्लस का 3, उससे कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है ना। तो आइए अब क्या करेंगे अपन इसमें, अब यानी 48 और 3 को अपन क्या कर देंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो कितना होगा 51 माइनस का 3n, और बाहर भी n है। और अब 156 ऐसे ही। अब यहां देखो आप जरा, तो क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें इसमें से। 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 156 ऐसे ही इक्वस टू n तो है ही, और 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 17 बचेगा, क्योंकि 17 51 होता है ना, और यहां पर माइनस का n अकेला बचेगा। ठीक है ना। और 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, कितना बचा 52। अब 52 ऐसे ही, और n का अंदर क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। n का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7n और माइनस का n स्क्वायर। कितना होगा 7n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको यहां पर लाएंगे 7n को भी इस तरफ, तो क्या होगा बताइए, n स्क्वायर माइनस का, बताओ, प्लस माइनस का 7n और प्लस का 52 इक्वस टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। तो जैसे ही हमने यहां पर n का मल्टीप्लाई किया था तो 17n हो गया था, माइनस n का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो n स्क्वायर होगा। ठीक है ना। इसको यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 17n और यहाँ पे प्लस का n स्क्वायर। तो ये द्विघात समीकरण जब बन गई है तो अब इसके फैक्टर करना पड़ेंगे हमें, यानी 52 एकम 52 गुणा करने पर 52 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे बताओ, कितने होंगे, 13 चौके 52 और 13 और 4 17। 13 चौके 52, 13 और 4 17, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17। तो क्या लिखेंगे यहां पर, n स्क्वायर माइनस 13 प्लस का 4 और n ऐसे ही प्लस का 52 इक्वस टू 0। n स्क्वायर ऐसे ही माइनस 13 का, अब ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 4 का होगा तो क्या होगा माइनस का 13n, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वस टू 0। n कॉमन लेंगे तो बताओ कितना होगा, n कॉमन लेने पर n माइनस का 13, क्योंकि n यहाँ से हट जाएगा, एक n यहाँ से चला जाएगा बाहर, तो n माइनस का 13, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा n माइनस का 13। ठीक है ना। और आगे अब सॉल्व तुम कर लेना, n माइनस का 13 और n माइनस का 4, तो n बराबर 4 और n बराबर 13, 2 उत्तर प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 2 उत्तर प्राप्त होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कैसे, n माइनस का 13 जो 2 बार लिखा था उसको हमने 1 बार लिख दिया, कॉमन ले लिया, मतलब n माइनस का 4 बचेगा, तो n बराबर 13 और n बराबर का 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी तो कितने उत्तर होंगे इसके, 2, 13 और 4। तो ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, देखो आप, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या, योगफल ज्ञात करें। ठीक, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें तो क्या है, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग, सॉरी 10 नहीं 1000, आई एम सॉरी, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। सेकेंड पॉइंट में प्रथम n पूर्णांकों का योग, यहां पर हमें दिया था कम से कम 1000 पूर्णांक दिए, यानी 1000 तक, यानी गिनती तो 100 तक लिखते अपन, यानी 1000 तक लिखना है। तो फर्स्ट टर्म्स देखो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 1 2 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाना है 1000 तक। तो
अब 1000 तक जाना है तो आप मुझे बताओ n का मान कितना है 1000, यानी 1000 मतलब संख्या है टोटल। बोलो 1000 संख्या है, a का मान कितना है आप लोग जानते हो 1, और d का मान भी कितना होगा 1। 1 मतलब एक इसमें ऐड नहीं हो रहा है ना, आप 1 1 ऐड होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान, d का मान और n का मान मिल गया है। तो आप हमें बताओ, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इक्वस टू 2a प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, अभी इस बाद में लिख दें, n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n/2, ठीक है ना। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप हमें बताओ n का मान कितना है 1000, 2 ऐसे ही 2, ये वाले भी ऐसे ही, a का मान कितना है 1 है, और यहाँ पर n का मान कितना है 1000 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत होगी आपको। तो a का मान 1 है, कितना है बेटा 1, a का मान 1 है, और d का मान 1, a का मान 1, d का मान 1, और n का मान 1000, कितना है 1000, और सारे मान यहाँ पर अपन ने रख दिए। अब देखो 2 बन जा 2, कितना हुआ 2 एकम 2, 1000 में से 1 रुपया गया, बताओ कितना बचेगा 999, और गुणा 1 कोई फर्क नहीं, तो 999 सेम ऐसे ही। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 500 रुपये, कितना हो जाएगा 500, और 999 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1001 इंटू 500, ठीक है ना। अब इनका आपस में अपन मल्टीपल करेंगे तो कितना आने वाला है 500500, ये हमारा इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही इसका उत्तर मिलेगा, ठीक। अब इसका जो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो देखो आप, ठीक है ना, क्या कंडीशन है उस पर। देखो क्या है कंडीशन, अब यहां पर थे 1000 पूर्णांक, लेकिन बट यहां पर n पूर्णांक है, अब हमें पता नहीं कहां तक श्रेणी जाएगी, तो 1 2 3 डैश 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 n तक, कहां तक जाएगी n तक। तो टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म्स तो होगा वो a, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो भी 1, और n तो n ही रहेगा, n नहीं बदलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला वही का वही हमारा, कौन सा ये वाला, ठीक है ना। एस एन इक्वस टू, अब यहाँ पर n का मान n है, 2 का मान 2 है, और 2 इंटू a का मान 1 है, n का मान n माइनस 1 ऐसे ही, और d का मान कितना है बेटा 1, ठीक है ना। तो n/2 ऐसे ही रहेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, और 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 1, तो वही प्लस का 1, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचेगा n प्लस का 1, और ये n/2 ऐसे ही, और यही Sn का मान निकला जो मेरा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। या कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख के भेजें, और या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करें हमसे, कोई भी समस्या है तो आपको उतना ज़्यादा बेटर किया, मतलब दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा मैटर को, ठीक है ना। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल नंबर 15, तो क्या कहता है 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवा पद कितना हो an प्लस का 3 प्लस 2n, an इक्वस टू 3 प्लस का 2n, ठीक है ना।
यानी 24 पद निकालना है। ए एनवा पद का फॉर्मूला अपन को दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ए एन का मान कितना दिया अपन को, बोलो। ए एन का मान है ए एन इक्वस टू 3 प्लस का 2n, दिया कि नहीं दिया, ये हमारा ए एन का मान दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एन का मान यदि हम 1 रख दें तो a1 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो a2, और 3 रखेंगे तो a3, 4 रखेंगे तो a4। ऐसे ही 24 पद निकाल सकते हैं और सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, योगफल निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, n इक्वस टू 1 2 3 डैश 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 24 क्या रखने पर, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, a1 इक्वस टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना होगा, 3 ऐसे ही, 2 एकम 2, तो कितना होगा, 2 और 3 5। n बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा, a 2 रख इक्वल 3 ऐसे ही, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो कितना आएगा 7। अब n बराबर 3 रखेंगे, ठीक। तो क्या होगा, a3 3 प्लस का 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। अब हम एक चीज और, लास्ट में 24 और रख दें, और 24 रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें श्रेणी कौन सी मिली, आप हमें बताओ। फर्स्ट टर्म्स क्या मिला अपन को, 5, सेकेंड टर्म्स 7, थर्ड टर्म्स 9 डैश 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 24, 24 पदों तक है, कितना है बेटा, 24 पदों तक, ठीक है ना। अब जैसे ही समांतर श्रेणी मिल चुकी है हमको, तो फर्स्ट टर्म्स कितना है 5, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस का 5 2, और n इक्वल टू कितना है 24 24, यानी इतने टर्म्स का अपन को सम निकालना है। तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला आपको पता है, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वस टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में हम फिर क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो क्या होगा, n का मान 24 अपॉन कितना होगा, अपॉन में 2, a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 24 माइनस 1, d का मान कितना है बेटा 2, ठीक है ना। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 12, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 24 माइनस का 1 23, कितना होगा 23, और 23 में 2 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा, जल्दी से करके देखो 46, कितना होगा 46, ऐड करेंगे 56, 12 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 6 जा 7 2 2 कैरी 7, 12 5 जा 60, 60 में 7 जोड़ेंगे तो 6 7 2, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 यानी एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 16, यानी टीवी सेटों के निर्माता हर तीसरे वर्ष में 600 टीवी यानी 600 टीवी, ठीक, और
7वें वर्ष में 700 टीबी का उत्पादन करते हैं यानी बनाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम। और हम यह मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान वृद्धि करते जाते हैं, यानी अगर तीसरे वर्ष में उसने 600 टीबी बनाई हैं तो 7वें वर्ष में उसने 700 बनाई हैं, तो यानी चौथे वर्ष में बढ़ा के बनाई होंगी कुछ उसने, फिर 5वें में भी उतनी बढ़ा दी होंगी, 6वें में भी उतनी और 7वें में भी उतनी। तो यानी हमें पता चलना चाहिए कि हर बार बराबर की वृद्धि हो रही है। अगर हमसे ये बात पूछी जाए, अगर आप थोड़ा समझो इसमें कि तीसरे वर्ष का मान, तो यानी हम कह सकते हैं तीसरे नंबर पर जो है A3 का मान कितना है 600, और सातवें वर्ष पे कितना दिया 700, यानी तीसरे वर्ष में कितना है 600 रुपये। तीसरा वर्ष हो गया, चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 6वें वर्ष में और 7वें वर्ष में, तो कितने डिफरेंस बनेंगे 1 2 3 4। तो आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 700 है, तो 700 में हर बार 25 ऐड होके चला होगा कि नहीं, तभी तो पता चला कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड है 100 को 4 पार्ट में हमने ऐड किया, तो यही तो जो कॉमन डिफरेंस है वही तो डी का मान होता है, ठीक है ना। हर बार डी सेम आ रहा है तो यानी कॉमन है, ठीक। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जी, आपको सोचना है, सॉल्व अलग तरीका है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा पॉइंट है 10वें वर्ष में उत्पादन, और लास्ट पॉइंट है 7वें वर्ष में उत्पादन। तो पहले चाहे पहले वर्ष में चाहे दूसरे वर्ष में हमारा पहला काम होगा कि हमें फर्स्ट यानी हाँ प्रथम वर्ष का और कॉमन डिफरेंस निकालना, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का निकालना होता है तो हमें ए का मान और डी का मान होना बहुत जरूरी है। तो आइए A3 का मान कितना दिया है, दिया है A3 कितना है बताओ 600, ठीक है ना। A3 का मान 600 है, तो A3 अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस का 2D, ठीक है ना, 600 ऐसे ही, ठीक। तो यहां से A प्लस 2D इक्वस टू 600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमको A7 का मान कितना दिया था, A7 इक्वस टू है 700, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, A प्लस का 6D इक्वस टू 700, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे आप, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन जाए तो फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को, तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस का फर्स्ट, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो क्या होगा A प्लस का 6D इक्वस टू 700, A प्लस का 2D माइनस का 600। जैसे ही हम लेस करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस माइनस माइनस, ठीक। ए से ए सिंपल कट जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, एक प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 6D और 2D, यानी 6D में से 2D को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4D। अब 700 में से 600 जाएगा तो ओनली 100, 4 से सिंपलीफाई करेंगे कितना होगा D इक्वस टू 25, D इक्वस टू 25, D का मान कितना है 25, और D का मान कहां रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। क्लियर है इतनी सी बात। अब जब समीकरण 1 में रखेंगे तो सॉरी थोड़ा गले में खराश आ गया था, ठीक।
तो अब हमें ज्ञात करना है थर्ड पॉइंट पे क्या, थर्ड वाला पॉइंट है 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन, यानी कुल कितनी टीवी सेट बनाए, यानी 7 वर्षों में टोटल। अगर पहले में हमने 550 बनाए तो दूसरे में 5 यानी 25 जुड़ जाएंगे, क्योंकि डी का मान 25 है, तो 575 बनाए होंगे। तो यानी ऐसे सबको जोड़ना है, ठीक है ना। तो अब बात करें, श्रेणी क्या बनेगी अपनी, 550, 575, फिर 600, फिर 625, ठीक है ना, ऐसे बनेगी श्रेणी अपनी। तो हमें पता है ए का मान कितना है 550, ये है। डी का मान कितना है बताओ बेटा 25, लेस करके देखो आप, ठीक। और एन इक्वस टू कितना पूछा है उन्होंने, 7 वर्षों तक। कितना बेटा 7 वर्षों तक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास वही है, क्या है बोलो हाँ या ना। देखो एस एन इक्वस टू एन बाई टू ए ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो एस एन ऐसे ही, एन का मान कितना है 7/2, एन की जगह पर 7 रख देंगे, और 2 ऐसे ही, ए का मान 550, एन का मान 7, 7 माइनस का 1 कितना होगा इंटू डी। देखो 7/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1100 प्लस डी का मान, सॉरी डी का मान मैं नहीं रख पाया, डी का मान मुझे रखना चाहिए था 25, कितना 25, और 25 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, घटाने पर कितना बचेगा 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना बचेगा 1250, 7/2 ऐसे ही, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होने वाला है 625, ठीक है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा बोलो 4375, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। तो आज हमने एग्जाम्पलों को कवर किया, ठीक है ना। तो इसमें जो वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर डिस्कस करें, हमें बताएं क्या प्रॉब्लम्स है, या कमेंट में लिख के भेजें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905953199, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपको, सॉरी ऑफलाइन कोचिंग तो लेते हैं, वो मुंह से निकल गया, जैसे कि इस नंबर पर आप मैसेज करें, ग्रुप में ज्वाइन हो, ठीक है ना। तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा ग्रुप में ज्वाइन होने का, बार बार मैं यही कहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन करें। और आज हमने देखो क्या पढ़ा, एस एन इक्वस टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले को जाना हमने, ठीक है ना। अब एस एन इक्वस टू यानी क्या पढ़ना है अपन को, a प्लस l अपॉन 2 इंटू स्मॉल n। अब इस फॉर्मूले से भी सवाल हम लगाएंगे, बात दोनों सेम है, ये भी योगफल का फॉर्मूला है, ये भी योगफल का फॉर्मूला। आज हमने इसको पढ़ा, हम इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कुछ, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम आपको ये वाला फॉर्मूला सिखाना चाहते थे। अब कुछ इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, और फिर सबसे लास्ट वाली वीडियो में पार्ट जो भी लास्ट बनाएंगे उसमें हम इन दोनों फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।